हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए 7.2 स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। 7.1 के सॉल्यूशन जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारा। इसमें ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल गिवन है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो जो एंगल बी का बाइसेक्टर है और जो एंगल सी का बाइसेक्टर है, ये एक दूसरे को काटते हैं और ओ पर जाकर मिलते हैं। जॉइन ए टू ओ, और फिर ए को ओ से जोड़ने के लिए बोला गया है। शो दैट, हमें शो करना है ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो ओ बी को ओ सी के इक्वल शो करना है। ये ओ बी है और ये ओ सी है। सेकंड हमें जो प्रूफ करना है, ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी ए ओ जो है वो बाइसेक्ट करता है। ये देखिए, ये ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसके ए बी बराबर ए सी गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। यदि बी और सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बी जो है और सी, इन दोनों के जो समद्विभाजक मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटने वाले, वो जाकर ओ पर मिलते हैं। देन हमें कंडीशन पूछा जो गया है, ए और ओ को जोड़िए। पहले बोला गया ए और जो ओ को जोड़ना है, फिर उसके बाद दर्शाना है कि ओ बी बराबर ओ सी। तो ये ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है, ये हमें दर्शाना है। दूसरा, हमें ओ ए कोण, यानी ये जो ओ ए है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो मैंने यहाँ पे फिगर ऑलरेडी ले लिया है स्टूडेंट्स। अब इसे स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना कि ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम ज्योमेट्री का पार्ट कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री में सबसे पहले जो चीज़ें गिवन होती हैं वो हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी हमें गिवन है। तो जब हमें गिवन है तो ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है। तो ये देखिए, ये ए बी और ए सी हमें इक्वल गिवन है। और अब आपको ध्यान रखना है, जब हमारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स इफ़ दिस ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी, इट मीन्स ये पूरा एंगल बी हमारा एंगल सी के इक्वल होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हम यूज़ करेंगे एंगल ए सी बी, यानी ये देखिए ए सी बी, ये एंगल इज़ इक्वल टू एंगल ए बी सी, यानी ए बी सी। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल इन्होंने हमें बताया है, जो कि होता है। लेकिन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। हमारी एक थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग हमें बोला जाता है, एंड द थ्योरम सेज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, वो एंगल जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अभी आपको बताया था मैंने कि ये ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, इसीलिए ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स को हिंदी में भी लिखना होगा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो बाहें इसकी बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है कि यही आपको लिखनी है, क्योंकि हिंदी बिल्कुल सही होनी चाहिए जब हम रीज़न लिखते हैं ना। अब उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये पूरा 60 है तो इसका हाफ एंगल भी, फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा 60 डिग्री है और अगर हम इसका हाफ करना चाहें, इट मीन्स ये ऊपर वाला पार्ट और इसमें भी ऊपर वाला पार्ट, तो वो भी इक्वल होंगे। जब ये पूरा 60 डिग्री गिवन है तो ऊपर वाला पार्ट और दोनों का वो भी इक्वल ही होगा। तो इसे लिखेंगे कैसे, अप्रोच कैसे करेंगे? हाफ ऑफ ए सी बी
हाफ, इसका हाफ अगर कर लेते हैं, हाफ ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। तो ए सी बी का हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप फिगर को ध्यान से देखेंगे। इस फिगर में ये देखिए, ये पूरा हमारा एंगल था, इसका हाफ अगर हम कर देते हैं तो इसका हाफ क्या हो जाएगा हमारा, ए बी ओ एंड ए सी ओ, यानी ऊपर वाला एंगल हमारा हाफ रहेगा इसका। अब हम इसे लिखेंगे, हाफ करने के बाद आप लिखोगे एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ। नाउ आप दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। कौन से ट्राइंगल्स हम लेंगे, यहाँ पे मैं शेड कर देती हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हम लेने जा रहे हैं, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल हम लेने जा रहे हैं, यानी ए बी ओ एंड ए सी ओ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ, यानी त्रिभुज ए बी ओ और ए सी ओ में। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ए ओ दोनों में कॉमन है, ए ओ इस ट्राइंगल में भी है, ए ओ इस ट्राइंगल में भी है, तो आप इसे लिखोगे। और पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, साइड्स ऑपोजिट जो है वो दी गई हैं, इक्वल है, तो ये गिवन है, हिंदी में इसे लिख लेंगे, दिया है, ये गिवन है। सेकंड एंगल ए बी ओ, अभी हमने प्रूफ किया है, ये एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ए सी ओ, तो इसे लिखेंगे एज प्रूफ्ड अबव, सिद्ध किया गया, ऊपर अभी हमने सिद्ध किया है। देन ए ओ इज ए ओ के इक्वल कॉमन पार्ट। अब आप फिगर को देख के इसे अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले ये जो हमारी साइड है ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड, देन ये हमारा एंगल इक्वल प्रूफ किया था, और ए ओ हमारा कॉमन। तो ये देखिए साइड एंगल साइड, यानी 3 हमें कम से कम क्राइटेरियाज चाहिए होते हैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। हैंस ट्राइंगल ए बी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ। लेकिन यहाँ पे हमसे कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोला गया था, हमें तो हम यहाँ पे बोला गया था कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा हमारा बाय द रीजन ऑफ सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। लेकिन इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में पूरा लिख देते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के, यानी जो ट्राइंगल सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी जिनमें है, उनके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं, बराबर होते हैं। अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में बोला गया है स्टूडेंट्स हमसे ओ ए कोण ए को बराबर भाग में बांटता है, यानी ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये हमें बोला गया है प्रूफ करने के लिए। तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल ए बी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी ओ, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, यानी ऑलरेडी ऊपर सिद्ध कर दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग बी ए ओ इज़ इक्वल टू सी ए ओ। अब ये बी ए ओ सी ए ओ क्या है ये देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा फिगर, ये ट्राइंगल में बी ए ओ सी ए ओ कहाँ पर है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बी ए ओ यानी ये ट्राइंगल एंड सी ए ओ यानी ये एंगल, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो बाकी बचे हुए पार्ट यानी ये एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, बी इज इक्वल टू सी ओ बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के बाकी बचे हुए भाग भी बराबर होते हैं। हैंस यानी ये हमने सिद्ध कर दिया कि ओ ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको फिगर और क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है।
तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।